देखिए अब इसमें हमारा है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जैसे मैं डिफाइन कर चुका हूँ, ये बाई बर्थ हमको मिलती है, बर्थ के टाइम से ही ये हमारी बॉडी में होती है और ये स्पेसिफिक नहीं होती, नॉन स्पेसिफिक होती है। यानी हर पैथोजन के लिए इसका सेम मैकेनिज्म है और सेम सेल्स या स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है जो कि उसको एलिमिनेट करते हैं। देखिए इसको ना हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा फिजिकल बैरियर, सेकेंड फिजियोलॉजिकल, थर्ड सेलुलर एंड फोर्थ साइटोकाइन बैरियर। इनका मतलब क्या है? देखिए फिजिकल बैरियर का मतलब है मैकेनिकल स्ट्रक्चर जो पैथोजन को अंदर जाने से रोकेगी। जैसे हमारा एग्जांपल है स्किन, या जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यूरिनरी सिस्टम की, और हमारा जीआईटी की यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। पैथोजन हमारी बॉडी में या तो स्किन के थ्रू एंटर कर सकता है, या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू एंटर कर सकता है, या फिर यूरिनरी सिस्टम के थ्रू एंटर कर सकता है। तो जो भी वहाँ पर हमारी सबसे पहला तो हुआ जो मैकेनिकल बैरियर है स्किन। स्किन हमें प्रोटेक्शन देती है क्योंकि वो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो पैथोजन को इजीली उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता, या पैथोजन से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरी है म्यूकोसा मेम्ब्रेन, यानी जो हमारा, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो इनर लाइनिंग है उसे हम बोलते हैं म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती है। अगर बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू आपकी बॉडी में पैथोजन एंटर किया तो ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन उसको क्रॉस नहीं करने देगी। भाई म्यूकोसा को क्रॉस करके ही वो हमारे ब्लड सिस्टम में जा सकता है या हमारी बॉडी में एक्सेस पा सकता है, तो म्यूकोसा उसको क्रॉस नहीं करने देती। और ये तीनों पर जीआईटी में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और यूरिनरी सिस्टम में। तो ये एक मैकेनिकल कह सकते हैं फिजिकल बैरियर है। दूसरी कैटेगरी है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि हमारे जो इनसाइड जो सिक्रीशंस है, उन सिक्रीशंस में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें पैथोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे एसिडिक पीएच इन स्टमक। अगर हमारे जो स्टमक है, स्टमक की पीएच होती है 1 से लेकर 2 तक, हाईली एसिडिक है, और वो HCl की वजह से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर फूड के साथ पैथोजन स्टमक में आया तो यहाँ पर एसिडिक पीएच उस पैथोजन को लाइज कर देती है, उसको ब्रेक कर देती है, जिससे कि वो हमारे सिस्टम में गेन नहीं कर पाता। तो हमारा फिजियोलॉजी का पहला एग्जाम्पल हुआ फिजियोलॉजिकल का एसिडिक पीएच इन स्टमक। दूसरा एग्जाम्पल है टीयर्स, और तीसरा है सलाइवा। टीयर्स और सलाइवा में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, जो कि पैथोजन को ब्रेक कर देता है। अगर हमारे फूड के थ्रू माउथ बक्कल कैविटी में आया फूड, तो अगर वहाँ पर पैथोजन है तो ये एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट है जो कि उसको ब्रेक कर देगा। ऐसे ही हमारे टीयर्स के थ्रू यानी आइज़ के थ्रू भी पैथोजन एक्सेस कर सकता है। तो जैसे मैंने पहले 3 चीज़ें बताई थी मेनली, उसमें आइज़ या ईयर्स भी है जिसके थ्रू पैथोजन एक्सेस कर सकता है। तो टीयर्स में हमारा लाइसोजाइम एंजाइम है जो कि उस पैथोजन को रिमूव कर देगा। तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल। तीसरी कैटेगरी है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर का मतलब है इसमें सेल्स इन्वॉल्व होती है। अभी तक तो हमने देखा कि हमारी जो मेम्ब्रेन है स्किन, या हमने एंजाइम की बात की, इसमें मेनली हमारी सेल्स है। जैसे अगर इन बैरियर को क्रॉस करके, ये दोनों बैरियर इसने क्रॉस किए पैथोजन ने, और ये ब्लड में एंटर कर गया, तो ब्लड में अब हमारी कुछ सेल्स है जो हमें प्रोटेक्शन देगी, या टिश्यू में एंटर कर गया तो अब ब्लड की कुछ सेल्स है जो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगी या एलिमिनेट करेगी। वो कौन सी सेल्स है? न्यूट्रोफिल, जिसके बारे में मैं पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से पैथोजन को रिमूव करती है।
अगर किसी टिश्यू में इन्फेक्शन है तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल जाएगी, फिर मोनोसाइट जाएगी, लेकिन न्यूट्रोफिल डिस्ट्रॉय करने के बाद खुद भी मर जाएगी, लेकिन मोनोसाइट वहाँ पर दूसरी एक परमानेंट मैक्रोफेज में चेंज हो जाएगी, और जैसे ही पैथोजन वहाँ पर एंटर करते रहेंगे तो वो लॉन्ग लाइफ उसको प्रोटेक्शन देगा। नेचुरल किलर सेल्स, ये सेल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या कैंसर सेल्स के लिए स्पेसिफिक है। ये उसको वहाँ पर अगर कैंसर सेल्स है तो उसको ये एलिमिनेट करने में हेल्प करेगी, और अगर वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है तो उसको भी ये रिमूव करने में हेल्प करेगी। तो ये तीसरी कैटेगरी थी हमारी। सेलुलर मीन्स दे आर दी सेल्स विच मेनली एलिमिनेट द पैथोजन। साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन का मतलब है ये केमिकल्स है जो सेल्स सिक्रेट करती है, और ये केमिकल्स हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। स्पेसिफिकली इसका एग्जांपल दिया हुआ है इंटरफेरोन, और ये वायरस के अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंस देता है, यानी वायरस को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। अगर हम इंटरफेरोन का एक्शन देखें तो ये पार्टिकुलरली वायरस के लिए स्पेसिफिक है, और दूसरा इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, अगर ये हमारी एक नॉर्मल सेल्स है, इसके बाई नियर बाई रीजन में ये दूसरी नॉर्मल सेल्स है, ठीक है। तो यहां पर सपोज ये सेल सबसे पहले वायरस इसमें एंटर कर जाता है, यानी वायरस का जेनेटिक मटेरियल ऑब्वियसली एंटर करता है सेल के अंदर, डीएनए और आरएनए, और फिर ये इसके अंदर न्यू वायरस पार्टिकल बना लेते हैं। अब ये जो इन्फेक्टेड सेल्स है ना, ये अब क्या करती है कि ऐसे केमिकल सिक्रेट करती है जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरोन। इंटरफेरोन अगर हम इसकी नेचर देखें तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी इसका मेन पार्ट प्रोटीन है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट भी अटैच होता है। तो इस इंटरफेरोन में ये इंटरफेरोन यहाँ पर सेल्स के बाहर ये सिक्रीट करेगी, बाहर आ जाएंगे ये सेल्स के, और बाहर आने के बाद जो नियर बाई सेल्स है उससे ये इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐसा एक केमिकल मैकेनिज्म इसके अंदर स्टिमुलेट करेंगे जिसमें कि ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, अगर वायरस इसके अंदर एंटर कर भी गया तो ये वायरस को ब्रेक कर देते हैं, यानी वायरस इन सेल्स के अंदर ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो जो सबसे पहले इन्फेक्टेड सेल्स हुई थी वायरस, वो तो इंटरफेरोन से अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगी, लेकिन जो नियर बाई सेल्स है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेगी कि अगर वायरस इसके अंदर आता है तो इसके अंदर ऐसे एंजाइम डेवलप हो जाएंगे जो कि उसको वायरस को एलिमिनेट कर देंगे। यानी जो यहाँ पर इसके चारों ओर ये इंटरफेरोन आए हैं, ये एक इसमें केमिकल कैस्केड या सिग्नल कैस्केड हम बोल सकते हैं, वो डेवलप कर देंगे जिससे कि ऐसे पार्टिकुलर वायरस स्पेसिफिक एंजाइम डेवलप हो जाएंगे। तो जैसे ही वायरस इसके सेल के अंदर पहुंचेगा जो नॉर्मल सेल्स है, तो उसके अंदर ऑलरेडी वो एंजाइम प्रेजेंट है जो कि उसको वायरस को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर इस सेल्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ये सेल्स तो वायरस इन्फेक्टेड है या वायरस इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन ये सेल प्रोटेक्शन हो जाएगी, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वायरस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, उसके कितने टाइप्स हैं, और उसका मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट क्या है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।